सबसे पहले जो अखबारात ने जिस अंदाज से कवर किया वो आपके सामने रखते हैं। जंग अखबार ने कहा कि 38 खरब के अजाफी टैक्सेस, तनख्वाहदारों पर 5 टैक्स स्लैब, ये आपके सामने जंग ने कवर किया। दुनिया अखबार की तरफ से सरकारी तनख्वाहों में इजाफा, निजी शुबे पर टैक्सों का बोझ, ये एक डिफरेंट एंगल आपके सामने आ गया। उसके बाद नाज़रीन आप देख सकते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ जो है 18,857 अरब का वफाकी बजट पेश, तनख्वाहों में 25, पेंशन में 15% इजाफा, सीमेंट, मोबाइल फोन, सिगरेट महंगे, ये एक डिफरेंट एंगल है। डॉन की स्टोरी अगर आप देखें कि एग्रेसिव टैक्सेशन प्रपोज टू अनलॉक IMF प्रोग्राम, जाहिर है IMF के साथ मिलकर हमें चलना है। IMF का हमें पैकेज चाहिए 6 से 8 बिलियन का, बड़ा ज़रूरी है। द न्यूज़ ने कवर किया है लोडेड विद टैक्सेस, बजट टू रैक एन एडिशनल ₹3.8 ट्रिलियन अंडर IMF डिक्टेट, कि IMF के कहने के ऊपर जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर टैक्सेस की भरमार है। 3.8 ट्रिलियन हमें मजीद पैसे चाहिए। बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो ये फरमा रहा है कि एक कंस्ट्रेंट बजट अंडर द लॉन्ग शेडो ऑफ IMF स्टेपुलेशंस। ज़ाहिर है IMF के साथ हमारी बातचीत हो रही है, मजबूरी जो है हमारी 6 से 8 बिलियन जो हमें डॉलर चाहिए, वो ज़ाहिर है उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जब पूछा गया कल रात को एक इंटरव्यू के दौरान जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब से, तो उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ ज़ाहिर है IMF इज़ ऑन बोर्ड। क्या ये जो बजट है इससे IMF भी मुतमईन है? जब ये बजट अनाउंस किया गया है तो उन्हें ऑन बोर्ड लेकर किया गया है? इस वक्त हमारी और जो उनके साथ बातें हुई जो 8-10 दिन जब मिशन यहाँ था, बिल्कुल अलाइनमेंट है। अखबारात ने भी कवर किया अलाइनमेंट है और IMF की जो डिक्टेट है उसके साथ इस बजट को हम लेके आ रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के अमीर, वो क्या फरमा रहे हैं IMF के मुतालबात और हुकूमत वक्त का जो उसके ऊपर रिस्पांस। आप पूरे लैटिनी अमेरिका में चले जाएं, बेशुमार ममालिक ऐसे होते हैं IMF से बार्गेन करते हैं, कहते हैं कि भाई डिफॉल्ट करना है कर दो, हम नहीं दे सकते, और फिर रिशेड्यूल किया जाता है इन कर्जों को। लेकिन हमारे कर्जे रिशेड्यूल नहीं होते, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई जुर्रत ही नहीं रखता कि उनसे ठीक से बात कर सके। 326 अरब रुपए ये तनख्वाहदार तबके ने जमा कराए टैक्स में। गरीब को मारे जाओ, मिडिल क्लास को तबाह कर दो, लेकिन जागीरदारों, वडेरों और सरमायादारों को कुछ मत कहो। यह है IMF का बजट। जनाब आला, जो सबसे ज्यादा फोकस है इस बजट का वो टैक्सेस के ऊपर है, और टैक्सेस आपको पता है कोई इनडायरेक्ट टैक्सेस और ज्यादा वो तनख्वाहदार तबका बेचारा, क्योंकि उसकी तनख्वाह होती है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लेना बड़ा आसान होता है, बड़े आराम से जो तनख्वाह है उस हिसाब से टैक्स लगाया और पैसे मिल गए। जो नए जो 6 स्लैब्स प्रपोज हुए हैं ऑलरेडी मौजूद थे, उसके अंदर टैक्सेस की क्या रेशियो है वो आपके सामने रखते हैं। रवा माली साल की तरह नए बजट में भी कुल टैक्स स्लैब जो है 6 ही हैं, ताहम 5 स्लैब्स में इनके रेट्स में तब्दीली की गई है। पहले स्लैब में ऐसे अफराद शामिल है जिनकी तनख्वाह 6 लाख रुपए सालाना है और इन पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होता। दूसरा स्लैब ऐसे अफराद का है जिनकी सालाना आमदन 6 लाख से ज्यादा मगर 12 लाख तक है। ऐसे अफराद को 6 लाख से ज्यादा आमदन पर 5% टैक्स देना होगा। ये रवा माली साल में 2.5% था, लिहाजा ये डबल हो गया। तीसरा स्लैब सालाना 12 लाख से 22 लाख की आमदन नाजरीन वाले जो अफराद है उनके लिए 30,000 फिक्स टैक्स होगा, जबकि इसके अलावा 12 लाख से ज्यादा की आमदन पर 15% टैक्स लगेगा। ये रवा माली साल में 15,000 फिक्स और 12 लाख से ज्यादा आमदन पर 12.5% टैक्स था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा है। चौथा स्लैब इन अफराद के लिए जिनकी सालाना आमदन जो सालाना तनख्वाह है 22 लाख से ज्यादा और 32 लाख तक है, उन्हें सालाना 1,80,000 फिक्स और 22 लाख से ज्यादा आमदन पर 25% के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा। ये रवा माली साल में 1,65,000 फिक्स और 24 लाख से ज्यादा आमदन पर 22.5% टैक्स था। इसी तरह जो 5वीं स्लैब है वो भी आपके सामने नाज़रीन 32 लाख से 41 लाख की सालाना आमदन वाले अफराद के लिए जिन्हें 4,30,000 फिक्स टैक्स और 32 लाख से ज्यादा आमदन पर 30% टैक्स था अदा करना होगा। ये पहले 4,35,000 फिक्स था और 36 लाख से ज्यादा आमदन पर 27.5% था। तो ये भी आप इसके अंदर जो बढ़ावत है वो भी देख सकते हैं। जो 6ठी स्लैब है उसमें 41 लाख से ज्यादा आमदनी वाले जो तनख्वाहदार तबके हैं उस पर 7 लाख फिक्स टैक्स इनकम टैक्स और 41 लाख से ज्यादा आमदन पर 35% टैक्स लागू होगा। ये पहले 10,95,000 फिक्स और 60 लाख से ज्यादा आमदन पर 35% था। यह है नाजरीन। चलें पहले अपने पैनलिस्ट की राय, इमीडिएट रिएक्शन।
कल आपने बजट देख लिया, आज पढ़ लिया तमाम अखबारात के अंदर। नकवी साहब, आपकी जो इमीडिएट जो राय है या रिएक्शन है बजट तकरीर सुनने के बाद और आज अखबारात के अंदर आपने उसकी कवरेज देख ली, मतलब एज ए ले मैन, एज ए जो आम पाकिस्तानी है जो देख रहा, हर साल जो है हम देखते हैं इस बजट की तरफ हमारी जो निगाहें लगी होती हैं, तो आपका रद्द अमल?